हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, यहाँ जयमाल वगैरह हो गया था और अब दुल्हन जा रही थी शादी की तैयारी, मतलब शादी होने जा रही थी तो दुल्हन वहाँ से चली आई थी। तो यहाँ पर देखिए शादी की तैयारी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मतलब पंडित जी वो जो पाँव पर खाने का जो रस्म होता है वो किया जाता है। तो यहाँ पर पाँव पखारने का जो रस्म है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो भाभी हैं तो उनकी मम्मी पापा यहाँ पर सबसे पहले पाँव पखारने का रस्म पूरा कर रहे हैं। तो ये इनकी मम्मी हैं जो इधर हैं और ये इनके पापा हैं, मतलब जो शादी हो रही है जिनकी, उनके मम्मी पापा हैं। और कुछ पीछे जो उधर लड़की वालों की तरफ के लोग बैठे हैं और हम लोग इस तरफ बैठे हुए थे, मतलब इनके पीछे की तरफ की जो अंकल आंटी उनकी इस तरफ हम लोग बैठे थे, उस तरफ लड़की वाले बैठे थे। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी तो बुआ का लड़का देख रहा था। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कर लिया है और उसके बाद फिर यहाँ पर और भी लोग जो रिलेटिव्स में मतलब जो पाप खाते हैं तो वहाँ पे धीरे धीरे सब लोग कर रहे हैं, जितने भी लोगों को करना था तो धीरे धीरे कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मतलब जिसको भी ये पाप खाने का जो रस्म होता है काफ़ी लोग करते हैं, जिसको भी करने की इच्छा होती है वो करता है। तो यहाँ पर जिसका जिसका भी मन था तो सब लोगों ने किया और कुछ लोगों ने बस ऐसे ही मतलब अपना संकल्प करवा दिया था और कुछ लोगों ने अपना यहाँ पर आकर खुद पैर छूकर संकल्प करवा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे भी जिसकी श्रद्धा होती है। कोई मतलब अपनी तरफ से पैसा करता है तो कोई बर्तन वगैरह करता है तो कोई सोने चांदी भी देता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर आ गए हैं, ये भी उधर रूम में थे तो रूम से इधर आकर बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर सब इनके मतलब मेरी बहनें जो हैं इनकी मज़े ले रही हैं कि मेरे प्यारे जीजा जी आ गए। तो ये पाप करने का रस्म वगैरह होने के बाद अब यहाँ पर लावा परछाई का रस्म शुरू हो गया था। तो यहाँ ये जो इधर हैं वो दुल्हन के भाई हैं। तो मतलब हमारी जो भाभी हैं, एक भाभी इनकी बहन की और शादी हुई है मेरे घर में, बड़ी भाभी हैं, उनकी छोटी बड़ी सिस्टर हैं जिनसे बुआ के लड़के की शादी हो रही है। हम इन दो बहनें मेरे घर में शादी करके आई हैं और मेरे इधर से दो भाइयों की शादी हुई है। तो यहाँ पर लावा परछाने का जो रस्म है वो उनके भाई यहाँ पर कर रहे हैं और इधर पंडित जी खड़े हैं, इधर के और उधर के दोनों लोग की तरफ के। फिर यहाँ पर लावा परछाई रस्म हो गया था, अब ये फेरे का रस्म होने जा रहा है। और दोस्तों यहाँ से लड़कियों की ज़िंदगी जो है ना एकदम से चेंज हो जाती है, मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम से यहाँ पर लाइफ चेंज हो जाता है। यहाँ से एक हमारी नई लाइफ की शुरुआत होती है और भगवान करे सबकी लाइफ में ये दिन आए और अच्छे से सबकी लाइफ मतलब अच्छे से सही रहे, सबकी लाइफ में अच्छे अच्छे पल आए, अच्छे अच्छे दिन आए, सब लोग खुश रहे। हमारी तरफ से इन दोनों के लिए यही आशीर्वाद है कि ये दोनों लोग अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें, अच्छे से ज़िंदगी को काटें और हमेशा लाइफ में खुश रहें। क्योंकि इन बच्चों ने बहुत सारे दुख झेले हैं। हमारे मतलब फूफा जी भी नहीं रहे, बुआ भी नहीं रही, बचपन से ये लोग मतलब समझ लीजिए मेरा माँ बाप के ही थे। लेकिन मेरे मतलब मेरे पापा के चारों भाई लोग ने ही अपना फ़र्ज, जो मामा का असली फ़र्ज होता है दोस्तों, वो मेरे पापा लोगों ने कर दिखाया। मेरे पापा मेरे चाचा लोगों ने तो तीनों बच्चों की शादियां वगैरह मेरे पापा लोग, मेरे चाचा लोग, सब लोगों ने मिलकर किया है। काफ़ी काबिल तारीफ़ है दोस्तों। आज के ज़माने में तो आप जानते ही हैं कि शायद ही इन लोगों ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और हमारे पापा लोगों का कुछ कर्ज भी बाकी होगा इन लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर वो ही अपना कर्ज जो बाकी है वो चुका रहे थे और शायद ही मेरे ख्याल से इस दुनिया में ऐसे कोई मामा होंगे आज के ज़माने में, जो बहुत कम ही लोगों होंगे क्यों नहीं, बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते होंगे जो बच्चों को बचपन से पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कर दिया। अब आप लोगों मतलब शादी ब्याह कर दिया, अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और आगे बढ़ो, अपनी लाइफ पे खूब तरक्की करो, खूब अच्छे से रहो। और क्या ही चाहिए दोस्तों। बहुत मतलब सब कुछ मतलब एक तरह से पापा लोगों ने किया, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह,
दवा वगैरह सब कुछ, मतलब एक तरह से समझ लीजिए जन्म फूफा फूफा ने दिया, बट पाला और पोषा और शादी ब्याह सब कुछ पापा लोगों ने किया। कोई बात नहीं, ये तो भगवान का वो है कि पापा लोग भी एक तरह से पुण्य ही किए हैं। कोई नहीं, बस ये लोग अपने जीवन में खुश रहे, यही सबसे बड़ी आशीर्वाद है हम लोगों की तरफ से, पापा लोगों की तरफ से यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो दोस्तों यहाँ पर साथ में जो फर्स्ट 7 फेरे होते हैं वो यहाँ पर चल रहा था, 7 फेरे हो रहे थे। तो यहाँ पर 3 फेरे में जो मुझे पता नहीं, याद भी नहीं आ रहा सही से कि कितने फेरे में लड़के आगे रहते, कितने फेरों में लड़कियाँ आगे रहती हैं। बट यहाँ पर जो 7 फेरा होता है, 7 फेरे हो चुके थे। अब यहाँ पर देखिए चेंज हो रहे हैं। अब जब फेरा ले लिया जाता है तो लड़की जो होती है वो दाएं तरफ बैठती है लड़के के, जो क्योंकि मतलब एक तरह से देखा जाए तो लड़की अब दाएं तरफ बैठेगी और लड़का बाएं तरफ। अब यहाँ पर फेरा होने के बाद सिंदूर दान हो रहा है। तो सिंदूर दान दोस्तों हमारे यहाँ ढककर होता है, ऐसे खुले में सिंदूर दान कहते हैं कि नहीं कराते हैं, नज़र लग जाती है। तो इसीलिए हमेशा हम लोगों के इधर की तरफ की, मेरे ख्याल से शायद सबके में ऐसा होता हो कि सिंदूर दान जो है ढककर होता है, नहीं तो नज़र लग जाती है किसी की, इसलिए हमेशा ऐसे ढककर सिंदूर दान किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सबकी शादियों में ऐसे ढककर सिंदूर दान होता है। बस पंडित जी रहते हैं और जो लोग पकड़े होते हैं ऐसे वो लोग रहते हैं, मतलब साइड साइड में बुआ चाची जो भी होती हैं वो लोग पकड़ी रहती हैं। तो इस तरह से सिंदूर दान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ से चद्दर डाला गया था और उस तरफ से भी ढक दिया गया, मतलब चारों तरफ से ढक कर सिंदूर दान किया जाता है ताकि किसी की बुरी नज़र ना लग पाए। तो यहाँ पर सिंदूर दान वगैरह हो गया था दोस्तों। बस आप लोग अच्छा आशीर्वाद दीजिए दोनों को कि दोनों अपने लाइफ में खूब अच्छे से रहें, खूब खुश रहें और अच्छे से आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, यही चाहिए और भी कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा आशीर्वाद ही होता है दोस्तों, अगर आशीर्वाद अच्छे से मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत दुनिया मतलब पूरी ज़िंदगी अच्छे से कट जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो पूरी शादी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब सिंदूरदान ही सबसे बड़ा और सबसे आखिरी रस्म होता है। तो यहाँ पर सिंदूरदान हो गया है। अब यहाँ पर बस फोटो में जो होती हैं ऐसे हाथ लगाकर, कैमरामैन वाले भैया बोलते हैं कि बस हाथ लगा लीजिए, तो वो मुझे थोड़ी सी वीडियो और फ़ोटो निकालनी है, तो यहाँ पर वही हो रहा था। तो यहाँ पर बुआ का लड़का जो है हाथ लगाया था ऐसे उनकी, मतलब सिंदूर लगा रहे इस टाइप में। तो यहाँ पर वही सब चल रहा था, कैमरामैन वाले फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे और इधर कैमरा वाले भैया बैठे थे दोस्तों। तो हम आगे से नहीं जा पाए थे वीडियो वगैरह बनाने, जो भी बनाया पीछे की तरफ से ही, इस तरफ से जितना भी मैं कैप्चर कर पाई थी उतना ही मैं बना पाई। अब यहाँ पर मंगलसूत्र पहनाने जा रहा है बुआ का लड़का। तो यहाँ पर सिंदूरदान वगैरह हो गया है, अब यहाँ पर मंगलसूत्र पहना रहे हैं। इसके बाद वो चूमने वाली जो रस्म होती है, अब यहाँ पर वो चूमने वाला रस्म किया जा रहा है। ये उनके जो भी रिलेटिव्स रहते हैं लड़की की तरफ से, वो लोग चूमते हैं दूल्हा और दुल्हन को। तो उसको यहाँ पर चुमावन को जो रस्म हो रहा है वो किया जा रहा है। इसके बाद शादी पूरी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। उसके बाद अब हमारे यहाँ सुबह में कलेवा होता है, जब लड़का मतलब आता है यहाँ पे माड़ों में, तो यहाँ पर माड़ों में यहाँ पर उसका मतलब ये जो क्या अचर धरुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, वो होता है। तो लड़के को ये सब चीज़ें दी जाती हैं विदाई के टाइम पे। तो उसके साथ उनके लड़के के साथ 5 लोगों को बैठाया गया था। तो यहाँ पर दूल्हा था, दूल्हे के जीजा थे, दोनों ही साइड में जो बैठे दोनों जीजा थे, और ये चाची का लड़का था और ये मेरा बेटा था इधर साइड में बैठा हुआ था। अभी इन दोनों सबको यहाँ पर बंदर बनाया जाएगा मतलब जो दुल्हन की तरफ की जो उनकी भाभियाँ होती हैं वो लोग इन लोगों को थोड़ा सा तेल और काजल और बिंदी और चोटी बना देती हैं, मतलब हंसी मजाक के लिए। तो यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर किया जाएगा। फिर यहाँ पर इनकी जो मम्मी है भाभी की, मतलब जिसकी शादी हुई है, बुआ के लड़के की सास हैं ये। तो यहाँ पर ये दूल्हे को अपना अटैची वगैरह जो भी दिया जाता है सामान वगैरह, वो कलेवा में यहाँ पर उसको दे रही हैं। और अब यहाँ पर दोस्तों और भी लोग जो अचर धरुआ करते हैं, रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग हैं, अपना जो भी मतलब सामान जिसको जो होता है वो देता है अपना। तो
तो यहाँ पर अपना कोई तौलिया उड़ा रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई अटैची दे रहा है, और कोई बैग वगैरह दिया है। ऐसे सब सारे सामान इन लोगों ने दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग पैसे दे रहे हैं, कुछ लोग तौलिया दे रहे हैं, और कुछ लोग अपना बैग है, अटैची है, जो भी सामान है वो सब दे रहे हैं। तो ये सारे पैसे जो हैं ये सारे, ये मतलब बुआ के लड़का ने बोला कि जीजा जी आप रख लीजिए, तो बाद में वो घर पर हिसाब मतलब दे देंगे वो। तो ये रख रहे थे यहाँ पर, फिर घर पे जाकर उसको दे दिए थे। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर कलेवा में थोड़ा सा हंसी मजाक किया जाता है। दुल्हन की जो भाभी होती हैं वो इन लोगों को तेल काजल वगैरह लगाती हैं, तो वही सब लगाया जा रहा है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए, और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको ज़रूर, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको लेकर आऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों, इसके लिए मुझे आपका बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तभी मैं आगे और कुछ कर पाऊँगी। तो सबसे बड़ा सपोर्ट दोस्तों आप ही का है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मुझे फॉलो करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। और यहाँ पर मेरे बेटे को, यहाँ पर देखिए मेरे बेटे को भी तेल वगैरह काजल वगैरह लगाया जा रहा है। तो वो तो बड़ा बुरा फंस गया था कि बाद में कह रहा मम्मा में मुझे क्यों लगा रहे थे, यहाँ पर पापा लोगों को लगाते, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। फिर मैंने बोला बेटा, यहाँ पर जब कलेवा में आप बैठोगे तो यहाँ पर सबको लगाया जाता है, तो आपको भी इसीलिए लगाया जा रहा है। तो अब वो बैठ चुका था, वहाँ से उठ नहीं सकता था वो। तो यहाँ पर बेचारे वो बहुत बुरा फंस गया था। अब यहाँ पर बारी आती है दूसरे वाले जीजा जी की। तो यहाँ पर इनको तेल वगैरह लगाया जा रहा है खूब अच्छे से। वो मना कर रहे हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे मत लगाइए, आप मत लगाइए, आप मत लगाइए। लेकिन यहाँ पर खूब अच्छे से तेल वगैरह लगा दिया जा रहा है इन लोगों को हंसी मजाक के लिए। अब देख रहे हैं कितना सारा इनको तेल लगाया जा रहा है। ये मना कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मत लगाइए, लेकिन जो दुल्हन की भाभी हैं वो ज़बरदस्ती इन लोगों को लगा रही हैं, नहीं मुझे लगाना ही है। तो दोस्तों, सबके यहाँ ऐसे हंसी मजाक होता रहता है कलेवा में। तो यहाँ पर खूब मस्ती किए ये लोग काफ़ी। और उधर से मेरा बेटा तो बाद में बहुत हंस रहा था, और मतलब कह रहा था मम्मा मैं अब कभी नहीं बैठूंगा, किसी की शादी में नहीं बैठूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कंघी वगैरह भी तेल लगाने के बाद यहाँ पर कंघी वगैरह भी किया जा रहा है। और अभी इन लोगों को काजल लगाया जाएगा, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ दूल्हे से स्टार्ट होता है, दूल्हे को यहाँ पर काजल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो दुल्हन की भाभी हैं वो उनको काजल लगा रही हैं खूब मोटा मोटा, और यहाँ पे चंद्रमा बना रही हैं। अब बारी आती है जीजा जी की। तो यहाँ पर उनके जीजा जी को काजल लगाया जा रहा है, उनको भी खूब तेल वगैरह भी लगाया गया। काजल लगाया जा रहा है। बेचारे लोग, ये लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे और इनका, लेकिन हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे। हम लोग भी बैठे हुए थे यहाँ पर पीछे की तरफ, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे कि भाई उनका रस्म है, ये उन्हें करना है तो वो तो करेंगी ही। और यहाँ पर बुआ का लड़का देख के हंस रहा था। अब बारी आती है मेरे हस्बैंड जी की। मेरे हस्बैंड तो बड़े आराम से लगवा रहे थे, उनको तो बड़ी मज़ा आती है। बोले भाभी और लगा दीजिए, और लगा दीजिए। तो यहाँ पर मेरी जो भाभी हैं बड़ी वाली, वो बोल रही अरे जीजा जी हैं, इनको और लगाया जाए, ये बड़े आराम से लगवा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सच में बड़े आराम से लगवा रहे थे यहाँ पर ये काजल। इनको बड़ी मज़ा आ रही थी। और यहाँ पर इनको भी चंद्रमा बना दिया गया है। अब बारी आती है बुआ के, अच्छा सॉरी चाची के बेटे की, और उसको भी यहाँ पर काजल वगैरह लगाया जा रहा था, और वो भी बड़े आराम से लगवा रहा था। मैंने बोला उन लोगों को बाद में, तुम लोग कैसे लगवा रहे थे काजल? तो कह रहे दीदी आप लोग कुछ बोल ही नहीं। हमने बोला बेटा ये इन लोगों का रस्म है तो उन लोगों को करना ही करना है। अब बारी आती है मेरे बेटे की। वो चुपचाप बस देखे पड़ा हुआ था, क्योंकि बेचारा वहाँ पर बैठ गया था, तो वहाँ से बेटा उठ भी नहीं सकता था। और वो बोला नहीं प्लीज़ मुझे मत लगाइए, लेकिन वो बोली नहीं बेटा लगाऊंगी। तो यहाँ पर बेचारा वो भी फंस गया था, तो उसको भी खूब आराम से लगवाया जा रहा था काजल वगैरह। वैसे मैं इसको कभी घर पे लगाती हूँ कि लाओ लगा दो बेटा, तो नहीं लगवाते हैं ये। और यहाँ पर आप जी देख रहे हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पर इसको बीच में गोला गोला बिंदी दिया जा रहा है, फिर साइड में चांद लगाया जा रहा है, खूब बढ़िया से सजा दिया गया है। यहाँ पर सब लोग इसको देख कर हंस रहे हैं।
और यहाँ पर सब बस मुकुल को ही देखे जा रहे थे। बहुत सब लोग हंस रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों ये कलेवा का जो रस्म होता है वो सब ख़त्म हो चुका था। अब आती है बारी, यहाँ पर देखिए जब दूल्हा माड़ो में आता है सुबह के टाइम कलेवा में, तो यहाँ पर गाना वगैरह भी गाया जाता है। तो यहाँ पर इनकी मौसी वगैरह जो थी वो गाना वगैरह गाना गा रही थी अपना। अब बारी आती है जूते चुराई का जो रस्म होता है वो। अब यहाँ पर भैया दूल्हे को जूता पहना रही हैं, उनकी भाभी की बहन तो पहना ही नहीं पा रही हैं। अभी पता नहीं किस तरह से बुआ के लड़के ने पैर कर रखा था कि वो पहनाते पहनाते दोस्तों एकदम परेशान हो गई थी कि एकदम मैं कैसे पहनाऊँ। मतलब वो पहना रही थी, अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही थी पहनाने की, बट वो पहना नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हंसी मजाक हुआ, फिर लास्ट में उसने पहना लिया, फिर उसको विदाई वगैरह पैसा वगैरह दिया गया। अब यहाँ पर देखिए विदाई का जो रस्म होता है वो अब विदाई यहाँ पर हो रही थी। और यहाँ पर काफ़ी लोग मतलब थे, यहाँ पर विदाई करवा रहे थे। और यहाँ पर उनकी मम्मी हैं, उनके पापा हैं और भाभी हैं। और ये हैं दुल्हन की भाभी जो इधर जा रही हैं साइड में, ये दुल्हन की भाभी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विदाई वगैरह मतलब सब लोगों ने गले वगैरह मिल लिया था, विदाई वगैरह हो गई थी। अब यहाँ पर जो दूल्हा है वो सबका पैर वगैरह छू रहा था। जब घर जाते हैं दामाद वगैरह, जब शादी वगैरह हो जाती है, जो अपने से बड़े होते हैं उन लोगों का पैर वगैरह छुआ जाता है। तो यहाँ पर ये सबका पैर छू रहा था। अब यहाँ पर दूल्हा गाड़ी में बैठ गया है दोस्तों। अब विदाई हो चुकी है फाइनली। अब शादी हो गई थी और फाइनली अब विदाई होने वाली थी। तो यहाँ दूल्हा भी गाड़ी में बैठ चुका था और भी जिसको जिसको बैठना था गाड़ी में वो सब लोग बैठ चुके थे। अब यहाँ पर लास्ट में चाची की बेटी बच गई थी तो वो भी यहीं पर बैठ गई थी। अब दोस्तों जब हमारे यहाँ विदाई वगैरह होती है तो फिर बाद में जो भाई होता है दूल्हे का वो हाथ लगाते हैं, जो हींग का पानी होता है वो सब किया जाता है। तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो गई थी तो लास्ट में जो दूल्हे के भाई लोग थे वो यहाँ पर देखिए हाथ लगा रहे थे, हाथ लगाए थे। दोस्तों ये पल इतना भावुक होता है ना कि मतलब वो जब ये सब देख